अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम समझेंगे कनकेविटी क्या है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द कनकेविटी। व्हाट इज़ द कनकेविटी, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, कनकेविटी की अगर मैं डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूँ ना, तो ये हमें बताती है कि एक कर्व जो है ना वो किस तरह से बेंड हो रहा है। यानी कनकेविटी जो है टेल्स अस हाउ अ कर्व बेंड्स। एक ग्राफ का जो कर्व होता है वो किस तरह से बेंड हो रहा है, ये हमें कनकेविटी से पता चलता है। ज़ाहिर है वो बेंड होगा तो उसकी दो ही पॉसिबल सूरतें बन सकती हैं, या वो अपवर्ड बेंड होगा या वो डाउनवर्ड बेंड होगा। इस हिसाब से कनकेविटी की भी दो टाइप्स आ जाती हैं। यानी टाइप्स ऑफ कनकेविटी जो है वो दो हैं। एक को हम कहेंगे कनकेव अप और दूसरी को हम कहेंगे कनकेव डाउन। अच्छा, कनकेव अप क्या होता है? कनकेव अप का मतलब एक ऐसा ग्राफ जो कि ऊपर की तरफ बेंड होता है। यानी अ ग्राफ which bends upward। जो ग्राफ ऊपर की तरफ बेंड होगा हम कहेंगे कि वो कनकेव अप है। एग्जाम्पल देखें, मिसाल के तौर पर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं और ये ग्राफ इस तरह से कप की तरह ऐसे ऐसे जा रहा है। अगर आप नोट करें तो ये ग्राफ जो है ना ये ऊपर की तरफ बेंड है, अपवर्ड डायरेक्शन है, यानी एक कप की तरह है, लाइक अ कप, या हम इसे कहते हैं लाइक अ स्माइल। एक स्माइल की तरह है, जैसे हम इमोजी वगैरह बनाते हैं उसमें जो स्माइल देते हैं वो भी कुछ इस तरह से देते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ होता है इस ग्राफ को कहा जाता है कनकेव अप। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से एक ग्राफ होता है जो कि हमारे पास होता है कनकेव डाउन। मैंने ये कनकेव अप ही लिख दिया था। यानी अ ग्राफ which bends downward। यानी एक ऐसा ग्राफ जो कि डाउनवर्ड बेंड होता है। इस तरह से समझ लें, ये समझ लें एक ग्राफ है, एक डमी सा ग्राफ बना रहा हूँ और उसमें कोई ग्राफ ऐसे है इस तरह से। यानी यूँ समझ लें ये इन्वर्टेड कप है, उल्टा कप है। ये सीधा कप था तो ये इन्वर्टेड कप है, ठीक है ना। ये इस तरह का जो ग्राफ होता है ये वाला ग्राफ कहलाता है कनकेव डाउन। अच्छा, अब कनकेव अप और कनकेव डाउन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम उसके फंक्शन को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, या उस फंक्शन से हमें कैसे पता चलेगा कि ये कनकेव अप है या कनकेव डाउन है।
अच्छा, कनकेव अप में एक खूबी तो ये जहन में रख लें कि इसमें जो स्लोप होता है या जो इसका ज़ाहिर है स्लोप को हम दूसरा नाम डेरिएटिव भी देते हैं, वो इंक्रीजिंग होता है। यहाँ से अगर मैं टेंजेंट बनाऊं किसी भी पॉइंट पर, तो ये देखें ये इंक्रीजिंग होगा और इसमें जो स्लोप होगा वो डिक्रीजिंग होगा। इसका स्लोप या डेरिएटिव जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। ऐसे इस तरह से इसका जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है और इसका जो कनकेव अप का जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। स्लोप या डेरिएटिव जो आप बोल दें वो दोनों चीज़ें दुरुस्त होंगी। अच्छा, अब हमें सेकंड डेरिएटिव क्या बताता है? किसी भी फंक्शन का हम सेकंड डेरिएटिव लें तो उससे हमें जो है ना ये पता चल जाता है कि इसका ग्राफ जो है वो कनकेव अप होगा, कनकेव डाउन होगा या तीनों में से कोई नहीं होगा। पहले देखें, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फर्स्ट डेरिएटिव हमें क्या बताता है। आज हम समझेंगे सेकंड डेरिएटिव हमें क्या बताता है। तो पहले आते हैं फर्स्ट डेरिएटिव। देखें, मैं रूल ऑफ डेरिएटिव थोड़ा सा समझा दूं। रूल ऑफ डेरिवेटिव इन ग्राफ्स। डेरिएटिव का रोल क्या है? जो फर्स्ट डेरिएटिव होता है ये हमें स्लोप के बारे में बताता है, टेल्स द स्लोप। और उसी स्लोप से हमें पता चलता है कि आया वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यानी ये आइडिया होता है फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये हमने पिछले लेसन्स में पढ़ा था कि फर्स्ट डेरिएटिव से हमें कैसे आइडिया होता है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है या फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सेकंड डेरिएटिव हमें कनकेविटी की टाइप बताता है। सेकंड डेरिएटिव tells us about कनकेविटी। यानी ये हमें ये बताएगा कि आया जो इस फंक्शन के अंदर किस किस्म की कनकेविटी पाई जाती है। आया वो अपवर्ड कनकेव है या कनकेव डाउनवर्ड है या उसके अंदर कोई कनकेविटी पाई नहीं जाती। यानी तीन सिचुएशंस हो सकती है। अब उसकी जो रूल्स हैं वो रूल्स देख लें। पहला रूल्स ये है कि अगर सेकंड डेरिएटिव लें, सेकंड डेरिएटिव लेने के बाद किसी भी पॉइंट पर उसकी वैल्यू लें। देखें, यहाँ पर दो चीज़ें इस निशानी से हमें पता चल रही है। ये बता रही है कि हमें सेकंड डेरिएटिव लेना है, ये बता रहा है कि हमें किसी न किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू को चेक करना है। सेकंड डेरिएटिव लेना है, एग्जांपल से समझाऊंगा, इंशाल्लाह बात क्लियर हो जाएगी। सेकंड डेरिएटिव लेना है, उसके बाद इसमें कुछ वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आती है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आती है, या दूसरे लफ्ज़ों में समझें,
सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे जो ग्राफ है ना वो कनकेव अपवर्ड है। और अगर हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लें किसी भी पॉइंट पर और वो 0 से कम आए यानी नेगेटिव आए, तो हम कहेंगे ग्राफ जो है वो, ये मैं थोड़ा सा उल्टा, ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड। पॉजिटिव में अपवर्ड और नेगेटिव में डाउनवर्ड। और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर 0 आ जाए, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सूरतों में हो सकता है, जाहिर है 0 की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम कहेंगे कि कनकेविटी डज नॉट एग्जिस्ट। कनकेविटी डज नॉट एग्जिस्ट। पहली बात ये कि कनकेविटी पाई नहीं जाती। दूसरी बात ये कि इसको हम कहते हैं, ये देखें इसमें 3 बातें हमें पता चलती है। ये हमें x की वैल्यू जिस पॉइंट पर 0 आया है वो हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो है जहां पर कनकेविटी चेंज होती है, यानी द पॉइंट वेयर कनकेविटी चेंजेस। यानी अगर सेकंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर 0 आता है तो हमें 3 बातें इस सिर्फ एक पॉइंट से पता चल जाती। पहली बात तो इसमें कनकेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी बात वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो भी वैल्यू होगी, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तीसरी बात, ये वो पॉइंट है जहां पर कनकेविटी चेंज हो रही है। एग्जांपल देख लें, मिसाल के तौर पर मैं ग्राफ बना रहा हूं, मैं इस तरह से ग्राफ बना रहा हूं ऐसा। अब इस एक ग्राफ के अंदर ये तीनों की तीनों चीजें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यहां तक ये ग्राफ जो है ना ये कनकेव डाउन है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं ये कनकेव डाउन है? नोट करें, ये इन्वर्टेड बाउल की तरह है, उल्टे कप की तरह है। अच्छा, यहां पर इस सेक्शन में जाहिर है हम इसको ऐसे कहते हैं, इस पॉइंट से पहले वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। मिसाल ये मैंने 0 से पहले बनाया, यानी इस वैल्यूज के लिए ये वाला कनकेव डाउन है। अच्छा, ये देखो तो यहां से एक पूरा कप बन रहा है, अपवर्ड डायरेक्टेड है, तो यहां से हम बोलेंगे कनकेव अप। हम बोलेंगे यानी x जब लेस देन 0 था तो ये कनकेव डाउन था, x जब ग्रेटर देन 0 था तो ये कनकेव अप था। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहां पर ये कनकेव डाउन भी नहीं है, कनकेव अप भी नहीं है, यहां शिफ्टिंग हो रही है, यहां से ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, यानी वो कनकेव डाउन से कन्वर्ट हो रहा है कनकेव अप में। ये जो शिफ्टिंग वाला पॉइंट है ना, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये तो मैंने जस्ट आपको रूल्स बताए।
कि सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, ग्राफ अपवर्ड होगा, उसका जो कनकेव अपवर्ड होगा, ज़ीरो से छोटा होगा, कनकेव डाउनवर्ड होगा, और ज़ीरो के बराबर होगा तो कनकेविटी पाई नहीं जाएगी, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और उसी पॉइंट पर जो है ना कनकेविटी ट्रांजिशन हो रही होगी उसकी, या वो चेंज हो रहा होगा। अच्छा, अब देखें ज़रा एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलें एग्जांपल देख लेते हैं। समझो हमें एक फंक्शन मिला हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। ये फंक्शन मिला हुआ है, हमने फाइंड क्या करना है, चले मैं इधर लिख भी देता हूं, फाइंड कनकेविटी बाय सेकेंड डेरिवेटिव। अच्छा, जैसे आप डायरेक्ट इसका ग्राफ बनाकर भी चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें बाउंड किया जा रहा है कि भाई आप इसकी कनकेविटी फाइंड करें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से। देखें, सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हमें लेना पड़ेगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा 4x³ प्लस 2x। अच्छा, अब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले लेता हूँ। इसका सेकेंड डेरिवेटिव आएगा 12x² प्लस 2। अच्छा, अब ये सेकेंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव को एनालाइज करते हैं कि अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो आया ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। आप ऐसे करो, x की एक पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देखो। मिसाल के तौर पर मैं इस सेकेंड डेरिवेटिव में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेकर चेक करता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसमें 1 पुट कर देता हूं। अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं, मेरे पास आंसर देखें, अगर मैं इसको हल करूंगा 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। अच्छा, मैं इसमें अब जो है ना -1 पुट करके देखता हूं। क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस के 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसमें 0 पुट करके देखता हूं। देखो, तमाम वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स? क्योंकि मैंने इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी रख के चेक कर लिया, नेगेटिव वैल्यू भी रख के चेक कर ली, ज़ीरो भी रख के चेक कर लिया। सारी की सारी वैल्यूज के लिए मेरे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, या दूसरे लफ्जों में समझें, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कनकेव अपवर्ड बनेगा। इसकी जो कनकेविटी होगी वो होगी कनकेव अपवर्ड। बड़ी आसानी से ग्राफ बनाए बगैर हमें जो है वो आइडिया मिल गया कि इसका ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा। आप चाहें तो आप डैश मास यूज़ करें और डैश मास से इसका जो है वो ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाकर आप वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली सेम कनकेव अपवर्ड ग्राफ बन रहा है। अच्छा, अब ज़रा दूसरे की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, ये हमें ग्राफ फंक्शन समझो मिला हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का x पावर 4 प्लस का 4x स्क्वायर। ये फंक्शन मिला।
और हमें फाइंड करना है इसकी कनकेविटी कि वेदर ये कनकेव अपवर्ड है, डाउनवर्ड है या क्या है। सबसे पहले असूल यही है कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें। फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो ये माइनस का 4x³ आ जाएगा प्लस का 8x आ जाएगा। फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव लें। अच्छा, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस का 12x² हो जाएगा और प्लस का 8 हो जाएगा। अब ज़रा इसमें वैल्यू पुट करके देखें। अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ 1, यानी x = 1 रखता हूँ, आप खुद चेक कर लें, माइनस का 12 और ये 1 का स्क्वायर प्लस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 8 = -12। अच्छा, अब अगर मैं इसमें देखो, मैंने कम से कम वैल्यू रखी है ना, 1 रखी है। पॉजिटिव नंबर्स में कम से कम वैल्यू 1 है, तो आप देखें फिर भी मेरे पास नेगेटिव आंसर आया। अच्छा, अब अगर मैं इसमें -1 रख के देखता हूँ, जाहिर है -1 से ये प्लस का हो जाएगा आंसर, फिर भी मेरे पास ये 4 होगा, मैंने 12 लिख दिया, -12 ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 0 पुट करता हूं तो ये 0 हो जाएगा, ये यानी 0 को छोड़कर, 0 के अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उसके लिए ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब 0 के अलावा बाकी जितनी भी x की वैल्यू है उनके लिए हमारा ग्राफ जो होगा वो कनकेव डाउनवर्ड होगा। या एक दूसरा तरीक़ेकार भी है, अगर आप ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना चाहते, मिसाल के तौर पर मैं ये मिटा देता हूँ, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना चाह रहा, मैं एक और अप्रोच यूज़ करना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर ये x जो है लेस देन 0 हुआ तो ये कनकेव डाउन होगा, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से चेक करता हूँ, यानी अब ये स्टेप कौन सा है? ये स्टेप है कि हम एनालाइज कर रहे हैं कनकेविटी को। अच्छा, कनकेविटी को एनालाइज करने के लिए मैं कंडीशन लिख रहा हूँ कि डाउनवर्ड कब होगी। पहले मैं डाउनवर्ड की चेक कर लेता हूँ। एक चेक कर लो, या अपवर्ड की कर लो या डाउनवर्ड की कर लो। मैं डाउनवर्ड की चेक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कहता हूँ डाउनवर्ड कब होगा? जब सेकंड डेरिवेटिव होगा आपका लेस देन 0। अब सेकंड डेरिवेटिव तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है माइनस का 12x² प्लस 8 इज लेस देन 0। ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। ये प्लस का 8 है, मैं उस तरफ लेकर जाता हूं, ये हो जाएगा माइनस का 8। अच्छा, अब दोनों तरफ माइनस है तो मैं इस माइनस को चेंज कर लेता हूं, ख़त्म कर देता हूं। लेकिन हमें पता है जब ये माइनस का निशान चेंज होगा तो ये जो निशान है लेस देन का ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ये x² इज़ ग्रेटर देन 8/12 हो जाएगा। मैं इस पे टेबल लगा देता हूँ। x² इज़ ग्रेटर देन 2/3। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं इस पे रेडिकल लगा देता हूँ। अब ज़ाहिर है रेडिकल आपके पास प्लस में भी हो सकता है, रेडिकल आपके पास माइनस में भी हो सकता है। तो फिलहाल तो मैं इसको एज इट लिखता हूँ। अब देखो x इज़ ग्रेटर देन रेडिकल 2/3, तो हम यहाँ पर इसकी रिजल्ट इस तरह से लिखेंगे
function is concave downward when value of x is greater than 2/3। अच्छा, अगर यही बात मैं रिवर्स भी लिख सकता हूं, when value of x is less than minus radical 2/3। अगर मैं इसको निशानी को रिवर्स करूंगा ना, जैसे ग्रेटर देन है, इसको मैं लेस देन कर दूंगा तो ये प्लस का साइन माइनस में जाएगा। यानी जब x की वैल्यूज आपके पास ग्रेटर देन ये वैल्यू आएगी रेडिकल 2/3 या लेस देन आएगी माइनस रेडिकल 2/3 से, तो आपके पास जो ग्राफ होगा ना वो कनकेव डाउनवर्ड होगा। इसी तरह से मैंने ये अभी कनकेविटी ऑफ डाउनवर्ड चेक की है, आप इसकी अपवर्ड कनकेविटी जो है वो भी चेक कर सकते हैं, और अपवर्ड में आपके पास आंसर क्या आएगा वो भी आप उसी तरह से चेक कर सकते हैं। या चलें वो भी मैं कर ही देता हूं। फॉर कनकेव अपवर्ड, अपवर्ड की कंडीशन क्या है? अपवर्ड की कंडीशन ये है कि सेकंड डेरिवेटिव लेस देन होना चाहिए 0 के। देखें, सॉरी मैं लेस देन लिख गया, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। उसमें देखें हमने जब डाउनवर्ड की कनकेविटी चेक की थी तो हमने क्या किया था? डाउनवर्ड कनकेविटी चेक की थी तो हमने लिखा था सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0। लेकिन अब जब अपवर्ड की चेक कर रहा हूं तो सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मुझे मिली हुई है -12x² + 8। मैं इधर लिखूंगा -12x² + 8 ग्रेटर देन 0, माइनस का 12x² ग्रेटर देन -8 हो जाएगा। अब देखो माइनस ख़त्म हो जाएगी, जब माइनस ख़त्म हो जाएगी तो ये वैल्यू जो है इधर ग्रेटर देन है, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये देखें हमारे पास जो कुछ आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। देखें ये बिल्कुल इसके रिवर्स आया है। ये कनकेव डाउन जब था तो क्या था? वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन रेडिकल 2/3, और जब कनकेव अपवर्ड है तो वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 2/3। यानी ये कनकेव अप कब होगा? जब वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो लेस देन होगी 2/3 से। अच्छा, इसी को लेस देन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ग्रेटर देन में, लेकिन ग्रेटर देन में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ये देखें, अब आप नोट करेंगे ना तो ये दोनों की दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। डाउनवर्ड में देखो ग्रेटर देन 2/3, लेस देन 2/3, रेडिकल 2/3, और ये माइनस वाली वैल्यू भी चेक करो, वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस रेडिकल 2, और इधर क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -2/3। सो आई होप कि आपको ये सेकंड डेरिवेटिव की मदद से कनकेविटी किस तरह से चेक करते हैं आइडिया आ गया होगा आपको समझ में। चलें एक और एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 3। अब हमें ये मिला हुआ f(x) = x³ - 3x।
जाहिर है कनकेविटी चेक करनी है तो आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसके लिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 3। अच्छा, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई है, मैं इसे चेक करूं ज़रा। रिकॉर्डिंग तो चल रही है। चल रही है रिकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, अब देखें, सेकेंड डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 6x। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव भी आ गया। अब हम चेक करते हैं, दोनों तरफ हम इसको टेस्ट लेते हैं। पहले कनकेव अप के लिए टेस्ट लेते हैं और फिर कनकेव डाउन के लिए चेक करते हैं इसको। पहले कनकेव डाउन के लिए चेक करेंगे इसे। यहाँ पर हम इसे कन अप के लिए चेक करेंगे। अच्छा देखें, कनकेव डाउन की कंडीशन क्या है? सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0। कनकेव अप की कंडीशन क्या है? सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लूं तो x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू 0 से कम आ रही है तब आपका कनकेव डाउन है। अच्छा, अब इसकी कनकेव अप की कंडीशन चेक करते हैं। x की वैल्यू जब 0 से बढ़ रही है तब ये कनकेव अप है। अब सवाल है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होगी तब क्या होगा? x की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तब क्या होगा? देखिए, हमारे पास दो कंडीशंस तो हो गई ना पूरी। पहली कंडीशन क्या है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो हमें पता चल गया कि ग्राफ कनकेव डाउन होगा, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ग्राफ जो होगा वो कनकेव अप होगा। लेकिन जब x बराबर होगा 0 के, उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये दोनों के दरमियान ट्रांजिशन हो रही होगी। जो आपका डाउनवर्ड ग्राफ है वो चेंज हो रहा होगा अपवर्ड ग्राफ में। तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 0 जो है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये समझ लो ये मेरा पॉइंट है 0 पर। तो ये वाला ग्राफ यहां से कुछ ऐसे आएगा इस तरह से, और यहां से ऊपर जाएगा इस तरफ। यानी जब x इज लेस देन 0 है तो आप देखें कनकेव डाउनवर्ड है, और जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो आप देखें कनकेव अपवर्ड है। लेकिन जब 0 है तो आप देखें ये बिल्कुल ना कनकेव अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, बल्कि ये क्या कर रहा है? ये इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन का काम कर रहा है। यानी एक डाउनवर्ड कर्व जो है वो अपवर्ड कर्व में कन्वर्ट हो रहा है।
तो ये जो ज़ीरो है, ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, अब सेकंड डेरिवेटिव, एक तो हमें जो है वो कनकेविटी का पता देता है, सेकंड डेरिवेटिव हमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का भी पता देता है। यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मिनिमा और मैक्सिमा। देखें, जो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड करने के लिए आपको दोनों डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। एक फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, और जब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे ना, वही वैल्यू उसमें पुट करोगे। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। उस बुनियाद पर हम ये डिसाइड करेंगे कि आया ये वाला पॉइंट जो है वो लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, या क्या है। मिसाल के तौर पर मैं पहले थोड़े से आपको स्टेप बता दूं। आप सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लें और फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर करें ज़ीरो के। फर्स्ट डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर करें ज़ीरो के। इससे आपको क्या मिलेंगे? इससे आपको मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट्स लेने के बाद आप सेकंड डेरिवेटिव ले लें। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद पुट क्रिटिकल पॉइंट्स इन सेकंड डेरिवेटिव। वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें। अब उन पॉइंट्स को पुट करने के बाद चेक द वैल्यू। वैल्यू को चेक करें। अब देखें जो रूल्स हैं वो रूल समझ लें। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करने के बाद, यहां एक्स से मुराद क्रिटिकल पॉइंट्स है, ग्रेटर देन ज़ीरो आए, दूसरे लफ्ज़ों में समझें पॉजिटिव आए, तो आपका लोकल मिनिमम होगा। अच्छा, जब लोकल मिनिमम होगा तो वो कनकेव अपवर्ड होगा। यानी कंडीशन एग्जैक्टली वही है जो आपने कनकेव अपवर्ड में पढ़ी थी। सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन ज़ीरो। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हम पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स पर, ये देखें ये अपवर्ड है ना, तो ये वाला पॉइंट आपका लोकल मिनिमा होगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन ज़ीरो आ जाए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में समझें नेगेटिव आ जाए, तो ये लोकल मिनिमम होगा, सॉरी मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम होगा। ग्राफ हमारा कनकेव डाउन होगा। यानी इस तरह से समझ लो, यूं ये पॉइंट हमारा होगा लोकल मैक्सिमम। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर आपके पास ग्राफ आ जाए ज़ीरो के बराबर, इसका मतलब हम कहेंगे टेस्ट इज इंक्लूसिव। टेस्ट इज इंक्लूसिव। इसका मतलब आप इसको सेकंड डेरिवेटिव से चेक नहीं कर सकते, आपको दोबारा फर्स्ट डेरिवेटिव में
उसके करीबी पॉइंट्स लेकर चेक करने पड़ेंगे। चलें अब यही बात एक दो एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करो हमें एक ग्राफ फंक्शन मिला हुआ है। अच्छा फंक्शन क्या है? फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4। अब हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, यानी इसका लोकल मिनिमा मालूम करना है और लोकल मैक्सिमा मालूम करना है। असूल क्या बताया था? फर्स्ट डेरिवेटिव लो, लें फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। और सॉरी मैंने यहाँ सेकंड डेरिवेटिव लिख लिया गलती से, इसको मैं फर्स्ट करूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव लो, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, यह आ जाएगा 3x² माइनस 3x। अच्छा अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लो, यानी पहला स्टेप हो गया, क्रिटिकल पॉइंट्स लो। अच्छा अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे आएंगे जी? क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आएंगी, आप फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर कर दो 0 के। तो इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ 3x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अच्छा अब इसमें से मैं कॉमन लेना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर इसमें से मैं कॉमन ले लूँ, 3x कॉमन आ रहा है, मेरे पास बन रहा है x, ये सॉरी मैंने गलती कर दी है, ये 2 3 10 6x होता है, मैंने 3x लिख दिया है। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब 3x इज इक्वल टू 0 कर दो, या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स दो आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स, एक पॉइंट मेरे पास 0 आ गया, दूसरा पॉइंट मेरे पास 2 आ गया। अब मैंने सेकंड डेरिवेटिव लेना है और उसमें यही पॉइंट्स पुट करना है। अब देखें सेकंड डेरिवेटिव, दूसरा स्टेप होगा हमारा फाइंडिंग सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था? फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया था, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था 3x² माइनस 6x। अच्छा अब इसका लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 6x माइनस 6। अब ये जो दो वैल्यूज ली है ना, x 0 और 2, तो इन वैल्यूज को इस सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देख लें, यानी सेकंड डेरिवेटिव एट 0 6 0 माइनस 6 ये जी मेरे पास आ जाती है 0 माइनस 6, आंसर आ जाता है माइनस का 6। अच्छा देखो मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव जो आया है 0 पर वो लेस देन 0 आ गया। अच्छा लेस देन 0 इसका मतलब ये कनकेव डाउन होगा, यूं कनकेव डाउन होगा तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ऊपर आएगा ना, तो लिहाजा ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा इसका मतलब जो आपका 0 क्रिटिकल पॉइंट है उस पर आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा। अच्छा अब देखें जो हमारी दूसरी वैल्यू है, ये मैं लिख दूं लोकल मैक्सिमा, वो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये लेस देन 0 है
तो कनकेव डाउन, जब कनकेव डाउन बनाओगे तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, तो लोकल मैक्सिमा होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो दोबारा से मैं सेकंड डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास कितना है, 6x माइनस 6। अच्छा, इसमें मैं पुट कर देता हूँ दूसरे डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स की, जो कि है 2। ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। अब आप नोट करें तो आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये कनकेव अपवर्ड होगा, और जब कनकेव अपवर्ड होगा तो ये वाला पॉइंट देखो बॉटम में बन रहा है, तो ये जो है ये लोकल मिनीमा कहलाएगा। चलें जी, ये था आज का लेसन। आई होप आपको सेकंड डेरिवेटिव को यूज़ करना और उसकी मदद से कनकेव डाउन, कनकेव या कनकेविटी फाइंड करना, लोकल मिनीमा और मैक्सिमा फाइंड करना, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल जो आपको तंग करे, चीज़ ना समझ में आए, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। थैंक यू ऑल फॉर टुडे।